बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 25 जून 2025 है और आज दिन है बुध का। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस वीडियो का आगाज करेंगे। नाज़रीन किराम, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और इसराइल के दरमियान जंग बंदी के बाद गजा की जंग बंद करवाने का ऐलान कर दिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से नेटो के समिट के मौके पर, नेटो इजलास के मौके पर यह गुफ्तगू की गई है कि गजा के हवाले से पसे पर्दा बहुत कुछ चल रहा है और हम गजा की जंग को बंद करवाने की कोशिश करेंगे। याद रहे, हॉलैंड के अंदर जो नेटो का सालाना इजलास है वो मुनक्किद हुआ है, जिसमें अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो के 32 से ज्यादा मुल्कों के सरबराहान के साथ एक बड़ी मीटिंग में शिरकत की है और उस मौके पर उनकी गुफ्तगू वहां मीडिया के जरिए से सामने आई है, जिसमें उन्होंने कहा कि गजा में हम बहुत कुछ करने जा रहे हैं और जल्द इस हवाले से दुनिया को अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी। वैसे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इख्तिदार में आने से पहले भी गजा की जंग को बंद करवाने की बात कर चुके हैं, लेकिन गजा की जंग अब तक बंद नहीं हुई है, जबकि ट्रंप को 6 महीने होने वाले हैं। बहरहाल गजा के अंदर आज इसराइल को एक बड़ा धचका लगा है कि उनके 7 फौजी मारे गए। इस हवाले से नेतन्याहू का बयान आया कि गजा में आज हमें बड़ा अलमनाक सानहा महसूस करना पड़ा, जिसमें हमारे 7 फौजी मारे गए जिन्होंने इस जंग की कीमत अदा की है। हम ये जंग जारी रखेंगे यहां तक कि अपने कैदियों को, यरगमालियों को गजा से रिहा करवा लें। नेतन्याहू के अलावा जो इसराइली मुख्तलिफ वजीर हैं उनके भी बयान सामने आए, इसराइली सदर का भी बयान सामने आया और इसराइल का जो फौजी तर्जुमान है उसका भी बयान सामने आया और इसराइल के दीगर रुकने पार्लियामेंट जो हैं उनके भी बयान सामने आए, जिसमें उन्होंने गजा के अंदर एक गाड़ी में 7 फौजियों की हलाकतों पर अफसोस का इजहार किया। लेकिन नाज़रीन किराम, कई इसराइली सियासतदानों ने इस जंग को बंद करने का मुतालबा किया। चुनाचे एक इसराइली रुकने पार्लियामेंट है जो इसराइल के अंदर फाइनेंस का कमेटी का जिम्मेदार भी है, सरबराह भी है, उसने कहा कि मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही है कि गजा की जंग क्यों लड़ी जा रही है। आखिर हम कब तक अपने फौजियों को इस तरह से गजा के अंदर मरता हुआ देखते रहेंगे? ये जंग बंद होनी चाहिए। जबकि इसराइल के अपोजिशन लीडर्स ने और दीगर जमातों के लोगों ने भी इस जंग को बंद करने का मुतालबा किया। नाज़रीन किराम, गजा के अंदर लड़ने वाला एक इसराइली फौजी ब्रिगेड था 252 के नाम से, उसे वहां से निकाल लिया गया है। ताज़ा इतलात के मुताबिक इसराइली फौजी ब्रिगेड 252 को इसलिए निकाला गया है कि उसने अपना मिशन मुकम्मल कर लिया है, लेकिन उसकी जगह पर एक नया फौजी ब्रिगेड गजा में भेजा जाएगा। लेकिन नाज़रीन किराम, हकीकत यह है कि गजा में लड़ने वाले जो इसराइली फौजी हैं वो तंग आ चुके हैं। वो इस जंग को खत्म करने और बंद करने का खुद भी मुतालबा कर चुके हैं और वो खुद भी लंबे अरसे तक गजा में ड्यूटियां सर अंजाम देने से तंग आ चुके हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि गजा में मुस्तकिल जो फौजी हैं वो नहीं लड़ते हैं, बल्कि जो रिजर्व फौजी हैं वो लड़ते हैं, यानी जिनके जिम्मे सालाना 3 महीने या शायद इससे ज्यादा ड्यूटियां करना होता है और गजा की जंग की वजह से उन्हें मजबूर किया गया कि वो 1 साल से भी ज्यादा अरसे तक ड्यूटियां सर अंजाम दें। तो यूं गजा के अंदर इसराइली फौज को जो मसाइल का सामना है उसकी वजह से वहां लड़ने वाले फौजी कहते हैं कि हम ये जंग ना ही लड़ें तो अच्छा है। अब सवाल यह है कि क्या गजा की जंग बंद होगी? क्या अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ये जंग बंद करवा सकते हैं? और गजा के अंदर जो इंसानी अलमिया है क्या वो खत्म हो सकता है? ये वो सवालात हैं जिनके बारे में अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो हमें दर्जनों मुलाकातें नजर आती हैं, मीटिंग्स नजर आती हैं, मुज़ाकराती राउंड नजर आते हैं और मुख्तलिफ तरह की स्टेटमेंट्स और बयानात नजर आते हैं, लेकिन गजा का मसला हल नहीं हुआ है। गजा में इसराइल ये कहता है कि हमारा मुकम्मल कंट्रोल हो और हमास असला फेंक दे, हथियार फेंक दे, गजा से चला जाए, जबकि गजा के लोग कहते हैं कि गजा की जंग इसराइल बंद करे और अपनी फौजें यहां से निकाल ले। तो इस मामले पर बड़ा शदीद इख्तिलाफ है। बहरहाल इतलात आ रही हैं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को पैगाम भेजे हैं और उन्हें अल्टीमेटम दिया है कि बहरहाल अब गजा की जंग बंद होनी चाहिए। याद रहे, नेतन्याहू और ट्रंप के बीच जहां कई मामलात पर इत्तिफाक राय पाया जाता है, वहीं नेतन्याहू और ट्रंप के बीच बहुत से मामलात पर इख्तिलाफ भी पाया जाता है। मसलन मैं आपके सामने आज की खबर रखूंगा कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह किया गया है, अमरीकी सदर ट्रंप के हवाले से अमरीकी मीडिया ने खुद भांडा फोड़ा कि ट्रंप ने जो कहा कि ईरान का मुकम्मल न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह कर दिया गया है वो सरासर झूठ है। मुकम्मल न्यूक्लियर प्रोग्राम ईरान का तबाह नहीं हुआ है। ये अमरीकी मीडिया ने, CNN ने, न्यूयॉर्क टाइम्स ने और बाकी मीडिया ने रिपोर्टें जारी की हैं। लेकिन ट्रंप ने नेटो के इजलास के मौके पर कहा कि यह सरासर झूठ है कि अमेरिका ने ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह नहीं किया है। हमने जब B-2 बमबार जहाज़ों से 12 खतरनाक बम गिराए तो वो जो साइट्स थी वो सारी तबाह हो गई और वहां जो इसराइली एजेंट थे जो ईरान के अंदर मौजूद थे उन्होंने खुद वहां जाकर तबाही को देखा है। ये अमेरिकी सदर ट्रंप ने क्लेम किया है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो है, उसने कहा कि जिन लोगों ने हसास मालूमात को पढ़कर दुनिया के सामने, मीडिया के सामने लीक किया वो बड़े शर्मनाक लोग हैं और उन्होंने झूठ बोला है और सच्ची बात यह है कि ईरान के पास कोई जोहरी तनसीब खुफिया नहीं है। हमने उनके प्रोग्राम को खत्म कर दिया है और अब वो बहुत पीछे चले गए हैं। हाँ, दुनिया के अंदर किसी भी चीज़ को दोबारा बनाया जा सकता है। ईरान अगर दोबारा जोहरी प्रोग्राम शुरू करेगा, तनसीबात बनाएगा तो फिर उसकी कीमत उसे अदा करना पड़ेगी। ये अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने नेटो इजलास के मौके पर ट्रंप के साथ बैठे हुए गुफ्तगू की है। दूसरी तरफ इसराइल के मीडिया पर आज खबरें चली हैं जिसमें कहा गया है कि जो फर्दो नामी तनसीब पर अमेरिका की बमबारी हुई या हमला हुआ वो कोई ज़्यादा अच्छा नहीं था। चुनांचे इस हवाले से मेरे सामने जो रिपोर्ट आ रही है, ये टाइम्स ऑफ इसराइल की रिपोर्ट आप जरा देखें कि रिजल्ट्स ऑफ US स्ट्राइक्स ऑन फर्दो रियली नॉट गुड इसराइली सोर्सेज से, कि जो US की स्ट्राइक हुई है फर्दो नामी जोहरी तनसीब पर, उसके जो नताइज हैं वो वाकई ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। और मतलब इसका यह है कि वो जो तनसीब है क्या वो मुकम्मल तौर पर तबाह हुई है, इस हवाले से खुद इसराइल को भी यकीन नहीं है।
और फिर ईरान के अंदर से जिस तरह से खबरें आई हैं कि ईरान का मुकम्मल जोहरी प्रोग्राम तबाह नहीं किया गया है। और फिर अमेरिका का जो खुसूसी नुमाइंदा बराए मशरिक़ वस्ता है स्टीव विटकोफ, उसने ये कहा है कि ये सरासर झूठ बोला जा रहा है कि हमने उनकी फर्दो नामी तंसीब को तबाह नहीं किया है, हमने तीनों तंसीबात को तबाह कर दिया है। और ये अब अमेरिकी मीडिया पर ट्रंप की हुकूमत को बदनाम किया जा रहा है। ये ट्रंप के नुमाइंदा खुसूसी बराए मशरिक़ वस्ता स्टीव विटकोफ ने कहा, जो ईरान के साथ मुज़ाकरात भी कर रहे थे। इसके अलावा नाज़रीन किराम, अब खबर आई है, एक और बड़ी खबर है कि ईरान ने अमेरिका से मुआवजे और हर्जाने का मुतालबा कर दिया है। अमेरिका के खिलाफ ईरान केस दायर करेगा आलमी अदालत इंसाफ में, और अमेरिका से मुतालबा किया है कि जो अमेरिका ने ईरान के अंदर आकर बमबारी की है उसका जुर्माना और हर्जाना अदा किया जाए। और अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती कौंसिल को इस हवाले से दरखास्तें ईरान की तरफ से दे दी गई हैं। अब ईरान जो है वो अमेरिका से तब तक मामला शुरू नहीं करेगा जब तक कि वो उनको हर्जाना न दे दे। इस हवाले से अब ईरान एक बहुत बड़ा केस फाइल कर चुका है। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, आज की बहुत बड़ी खबर एक और मेरे पास है कि ईरान के अंदर जो इसराइल के जासूस पकड़े गए हैं उनको फांसियां देने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। मगरबी ईरान के इलाके में पकड़े जाने वाले 3 जासूसों को आज फांसियां दे दी गई हैं। और इसके अलावा सैकड़ों जासूस है इस वक्त जिनकी तफ्तीश चल रही है, जो पिछले 12 दिन की जंग के दौरान पकड़े गए थे, उनको भी फांसियां दी जाएंगी ताकि ईरान के अंदर जासूसों का जो नेटवर्क है वो मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया जाए। एक और बड़ी खबर आपके सामने रखेंगे, यह खबर अमेरिका से है। अमेरिका में नेतन्याहू के खिलाफ एक और नया मसला शुरू हो गया है। अमेरिका का मशहूर शहर है न्यूयॉर्क। वहाँ का जो नए इंतखाबात में एक शख्स जीता है जो वहाँ के मेयर के तौर पर या वहाँ के सरबराह के तौर पर मुंतखब हुआ है। और अमलन जो इलेक्शन है वो तो अभी कुछ दिनों के बाद होने हैं, लेकिन जो इब्तदाई इलेक्शन थे उनमें वो शख्स जीता है जिसका नाम है ज़ोहरान ममदानी। ये जो ज़ोहरान ममदानी है ये बेसिकली एक मुसलमान है और ये अमेरिकी न्यूयॉर्क शहर की तारीख की पहला मौका होगा, न्यूयॉर्क की तारीख का पहला मौका होगा कि एक मुसलमान शख्स जो है वहाँ का मेयर बन जाए, जिसका नाम है ज़ोहरान ममदानी। अब ये जो ज़ोहरान ममदानी है ये अमेरिका के बड़े शहर न्यूयॉर्क का मेयर जब मुंतखब हुआ है, ये जीता है इलेक्शन, इस पर इसराइल को बड़ा गुस्सा आया है क्योंकि ये शख्स इसराइल के बहुत मुखालिफ है और ये बयान दे चुका है कि नेतन्याहू गजा के अंदर इंसानियत को कमाल करने का जिम्मेदार है, लिहाजा नेतन्याहू को गिरफ्तार किया जाए और अगर वो न्यूयॉर्क आएगा तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यह ज़ोहरान ममदानी का माजी के अंदर दिया गया बयान था। और ज़ोहरान ममदानी दुनिया के अंदर एक ग्लोबल इंतिफादा यानी इसराइल के खिलाफ या फ़लस्तीन के हक में कैसी तहरीक चलाने का भी ऐलान कर चुका था। तो हैरानकुन तौर पर अमेरिका के एक बड़े शहर न्यूयॉर्क के अंदर एक ऐसा शख्स मुंतखब हुआ है जो इसराइल का बड़ा मुखालिफ है और जो गजा और फ़लस्तीन की हिमायत करता है, और इस पर इसराइल को बड़ा गुस्सा आया है कि यह क्या हो रहा है। देखा जाए तो आलमी सतह पर गजा में इंसानी हकूक़ की पामालियों की वजह से इसराइल को बड़ी तनकीद का सामना करना पड़ा और पूरी दुनिया के अंदर इसराइल के खिलाफ इस सिलसिले में एहतजाज भी हुआ है और पूरी दुनिया में इसराइल को गजा की जंग बंद करने का भी कहा गया है। यहाँ तक कि यूरोपीय ममालिक भी गजा में इंसानी हकूक़ की पामालियों पर अब खामोश नहीं रह सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की बेशुमार रिपोर्ट्स हैं कि गजा में किस तरह से इंसानी हुकूक पामाल हो रहे हैं और किस तरह से इंसानी अलमी है, किस तरह से वहां जुल्म और सितम जारी है, इसलिए ये खत्म किया जाए। तो जब आलमी सतह पर ये चीजें हैं तो फिर मुसलमान मुल्क क्यों खामोश हैं, आलम इस्लाम क्यों खामोश है और OIC क्यों खामोश है? वो गजा के अंदर इंसानी हकूक की पामालियों पर क्या कर रहे हैं और गजा के अंदर वो लोगों की मदद क्यों नहीं कर रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है आलम इस्लाम के लिए। जब तक की ताज़ा मालूमात हैं, अपडेट्स हैं, डेवलपमेंट्स हैं, जब तक पहुंचाई गई हैं, मज़ीद तफसीलात भी आएंगी। आप हमारे YouTube चैनल ताज़ा हालात को सब्सक्राइब कर लें।